धर श्रीवास आदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मद संगीन, मद गुरु मन महाधना, मन निस्तार का मद भाग, मद आनंद नमस्तुते। नारायणम नमस्कृतम नर चैव नरोत्तम, देवी सरस्वती व्यासम तत्व जयतु उदरेत। नष्प्रायसु अभिद्रेसु नित्यम भगवत सेवया, भगवत उत्तम श्लोक भक्ति बहुत निष्ठ की। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयतम गिरि, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। मैं अगर पढ़ता तो शायद इतनी स्पीड से नहीं पढ़ पाता और समय नहीं बचा पाता जो हमने लॉस किया है आज लेट स्टार्ट करने के लिए, तो धन्यवाद। तो सही हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। शुद्धता पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, हमारा निवेदन। प्रभु जी, भगवान का क्या है कि भावग्राही है भगवान। किसी को जल्दी है तो भी ग्रहण करेंगे, कोई आराम से गा के बोलेगा उसको भी ग्रहण करेंगे, और कोई अशुद्ध भी बोलेगा तो भी भगवान ग्रहण करेंगे। भगवान को याद कर रहा है ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, इस चीज को बोलते हुए हम लोगों को साल भर करीब हो चला है। हाँ, इसीलिए तो थोड़ा उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा हम लोग शुद्ध बोलें। आपके इस पे इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि कई भक्तों ने मुझे ऐसा आके बोला कि प्रभु जी हमें बोलते समय डर लगता है जब कालीचरण प्रभु जी कक्षा में होते हैं। फिर मैं फिर बोलना बंद कर देता हूँ। नहीं बाकी निवेदन तो मेरा बार बार रहेगा कि शुद्धता को ध्यान में रखा आपकी जाए। बात सही है, आपका भाव सही है, और इसीलिए भगवान भी सही भाव में असल में यही मैं डेली पढ़ता हूँ, ये पूरा पढ़ता हूँ डेली, 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, तो इसलिए जो एकदम कंठ हो गया और की बात है। आप इसलिए आगे भी थे कई जगह, मैंने चेंज नहीं किया था, फिर भी आपको याद है। नहीं तो याद होना चाहिए, अच्छी बात है। प्रभु जी, सोमवार को मुझे मौका दिया जाए, एक बार थोड़ा सा मैं उदाहरण स्वरूप पढ़ने का प्रयास करूंगा। हाँ, नहीं आप हमेशा पढ़िए, आप हमेशा इन द सेंस कि एक हफ्ते में एक बार पढ़िए, ताकि आप अपना एक एग्जाम्पल सेट कर सके अच्छे से, तो कीजिए। बाकी सबको बिना बोले ही अपने आचरण से हम प्रेरणा दें कि कैसा है ना। चलिए, धन्यवाद। सभी भक्तों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। चतुश्लोकी भागवत पिछले इस सप्ताह में हमने प्रारंभ की थी, और जैसा भागवत के 18,000 श्लोकों को 4 श्लोकों में बिंधा गया है, तो हम अभी उसी को कर रहे हैं। हम अंतिम चतुर्थ श्लोक के अंदर हैं। उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने अपने इतने अथक प्रयासों के साथ में बहुत ही गहराई के साथ दिया है, जिसका कल हमने लगभग आधा, पता नहीं आधा भी हुआ था नहीं हुआ था, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। तो आज जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आज कंप्लीट होता है कि नहीं होता वो तात्पर्य। तो कल हमने अभी तक देखा है कि चतुश्लोकी भागवत के अंदर क्या आया है। चतुश्लोकी, हाँ मैं सबसे पूछता ही हूँ। ओके, तो पहले श्लोक में चतुश्लोकी भागवत के अंदर क्या आया था? कौन हैंड रेज करके बताना चाहेगा? प्रथम श्लोक में क्या था? यस, जयप्रकाश प्रभु जी। आप म्यूट है प्रभु जी, अगर आप बोल रहे हैं तो। भगवान के बारे में ज्ञान। भगवान के बारे में ज्ञान, लेकिन क्या ज्ञान? ज्ञान तो है ही पूरी भागवत के अंदर, क्या स्पेसिफिक क्या? कि ये सारी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, और ये सृष्टि नहीं थी उसके पहले से मैं हूं, ये ज्ञान ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया। करेक्ट। भगवान बताते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, जब है तब भी मैं हूँ, और जब ये नहीं रहेगी, जब प्रलय हो जाएगा इसका, तब भी मैं ही रहूंगा। जी, वेरी नाइस, धन्यवाद प्रभु जी। सेकंड श्लोक में कौन बताना चाहेगा? क्या पढ़ा हमने? चंपकलता माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। यस, यहाँ भगवान बताते हैं कि मैं
प्रभु जी पहले में तो उन्होंने बताया कि मेरे विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मेरे विषय में सब कुछ जानना शुरू करो। दूसरा श्लोक माता जी, दूसरा। हाँ, दूसरे में ये कहते मैं सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था, सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था, जब मेरे तो कुछ नहीं था तब भी मैं इस सृष्टि का कारण स्वरूप था। ये पहला है माता जी। नहीं, अरे हाँ सॉरी प्रभु जी, मैंने 32 से लिखे हुए हैं। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। दूसरे का बताइए अगर बताना चाहते हैं। दूसरा नहीं पता मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माया तत्व के बारे में बताया कि माया। एक क्या मिनट बताइए रेखा माता जी, बताइए। मैं हरे बता कृष्णा। रही हूँ। हे ब्रह्म, वो उन्होंने बताया कि हे ब्रह्मा, जो भी सार युग प्रतीत होता है, जो भी सार युग संसार में प्रतीत होता है, यदि वो मुझसे नहीं है, मुझसे संबंधित नहीं है, तो वो माया है। यदि वो मुझसे संबंधित है, पर जो माया है वो एक प्रतिबिंब है, जो मानो अंधकार में प्रकट होता है, मगर जिसमें मैं हूँ वो ये असलियत है। जिस बाकी में मैं, जिसमें मैं नहीं हूँ, वो ठीक है, माया है। धन्यवाद मुझे धन्यवाद। बोलना नहीं आता, वैसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ रेखा माता जी, आप बताइए इसमें हमने क्या कक्षा में चर्चा की थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हमने ये चर्चा की थी कि जो भगवान से जिसका संबंध है वो तो पारमार्थिक उसमें गया। अगर जिसका संसार में, जिसका सांसारिक भोग विलासों में, संसार में लिप्त है, संसार से संबंध बना रखा है, उसको हमारी माया ने, माया ही भगवान की शक्ति है, तो माया ने ही उसको आच्छादित कर रखा है। तो माया का के कारण वो संसार वो उसमें हो, जब उसका माया का पर्दा उसके हट जाता है उसके बीच से, तब वो भगवान की तरफ और चलता क्या चर्चा की थी इसमें, हमने चर्चा की थी श्लोक पर, और क्या किया था। चलिए आप रहने दीजिए, आप कोई और बताए, कौन बताना चाहेगा और बताए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। साधना माता जी, एक सेकंड रुकिए, पहले फतेह प्रभु जी बोलते हैं, फिर आप। कोई नहीं, उनको माता जी को बोलने दीजिए प्रभु जी। साधना माता जी बोलिए। नहीं बोलिए, मुझे दूसरा पूछना है, बोलिए। पूछना अभी नहीं है, अभी सिर्फ बताना है, पूछना बाद में। ठीक है, आप फतेह प्रभु जी आप बोलिए। प्रभु जी, इसमें तो जो शब्द अर्थ था वो तो ये था कि जो सारी प्रतीत होता है वो मुझसे अगर संबंधित नहीं है तो उसमें वास्तविकता भी कुछ नहीं है, ये माया है। हमने इस माया को, महामाया को हमने बहिरंगा अंतरंगा में देखा था। दो तरह की माया के बारे में पढ़ा था। जैसे महामाया बहिरंगा है तो इसमें विद्या और अविद्या थी। विद्या में ज्ञान योग, अष्टांग योग है, और अविद्या में आवरण और विक्षेप था। तो आच्छादक आवरण में ढकना, जैसे विक्षेप तो भ्रमित करना है, आवरण जैसे कृष्ण भूले या जीव जब भोग बंधन में आता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, जैसे उसका जो आवरण है हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। जैसे कोई दर्पण है, वो धूल से ढका हुआ है लेकिन हम उससे अपना चेहरा नहीं देख सकते। या जो कोई जीव है, जैसे गर्भ जो उससे आच्छादित रहता है, गर्भ के उससे, तो वो हमें पता नहीं होता है कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि वो उसका जो आवरण है वो बाहरी माया से ढका हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो हमने ये माया के बारे में अलग अलग उसके विभिन्न भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ा था दूसरे श्लोक के अंदर। तीसरे श्लोक पे हमने देखा था कि भगवान का जो कार्य है वो किस तरह से है माया के साथ में। तो भगवान बताते हैं कि मैं कैसे हर चीज के अंदर भी विद्यमान हूँ और हर चीज के बाहर भी हूँ। तो भगवान ये कैसे कर सकते हैं, ये हमने उस तीसरे चतुर्श्लोकी श्लोक में पढ़ा था। और चौथा अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से बताया है कैसे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए हमें। और उसमें आत्म साक्षात्कार विशेष तौर पर भक्ति के बारे में बताया है कि भक्ति करना ही कैसे हमारा परम लक्ष्य है, जो हमने कल चर्चा की थी। और इसी चर्चा को आगे हम आज जारी रखेंगे, जो हम अभी पढ़ रहे थे उसके अंदर आगे तात्पर्य पढ़ेंगे। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो दोबारा से हैंड रेज कर सकते हैं अभी। कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िएगा। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, और इसमें विभिन्न श्लोकों के तात्पर्य, श्लोकों का कोटेशंस देके प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि भक्ति कैसे इंपॉर्टेंट है। आप प्रभु जी यहाँ से पढ़िए। आप कहाँ से पढ़ेंगे? इससे बढ़िया था ऐसे 36 परम पद
पेज 35 बताना में, आपको। 35 में। 35 में अतः से आपको स्क्रीन देखनी हाँ पड़ेगी, अगर आप स्क्रीन से हाँ, नहीं ठीक पढ़ रहे। ठीक ठीक है, हाँ प्रभु जी। मिल गया। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतकों के लिए अदृश्य बने नहीं रहते नहीं नहीं हैं। प्रभु जी, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। स्क्रीन फिर पे आप रुकिए, मेरे ख्याल से आप थोड़ी देर में पढ़िएगा, जब नया श्लोक स्टार्ट करेंगे या कहीं पैराग्राफ ऐसा होगा तब तक आप ढूंढिएगा, क्योंकि हम बीच में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको स्क्रीन से आपको ये ढूंढना पड़ेगा अपनी बुक के अंदर। फतेह प्रभु जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। अतः भगवान की भक्ति में सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्रों के ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो शिष्ट हो या अशिक्षित, विद्वान हो अथवा मूर्ख, आसक्त हो या विरक्त, मुक्त हो या मुक्ति के कामी, भक्ति करने में सक्षम हो या अक्षम। सभी लोग उचित पथ प्रदर्शन से भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9:30-32 इसमें 9:30-32 थोड़ा हल्का आ रहा है। अब हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये 36 वाला ही है ना? मुझे 9:30 और 32 लिखा है प्रभु जी, यहाँ पे मुझे श्लोक नंबर नहीं पता कि गलत है क्या ये। मुझे मिल गया, आप चाहे तो आप बता। अब हाँ, चलो आप शुरू कीजिए। पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए। अतः श्री किताब नंबर 501 पे है। अच्छा ठीक है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्य व्यवसितो हि स माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त अस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। यदि समस्त प्रकार के पाप कर्मों में रत कोई व्यक्ति उचित पथ निर्देशन में श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा करता है तो उसे निसंदेह परम पवित्र पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। अतः कोई भी पुरुष या स्त्री, चाहे वो जो भी हो और जैसा भी हो, यहाँ तक कि पतित स्त्री, अल्पज्ञ शूद्र, वैश्य या इनसे भी निम्न पुरुष, यदि श्री भगवान के चरण कमलों की निष्ठा पूर्वक शरण ग्रहण करता है तो वह श्री भगवान के धाम को लौटकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही निष्ठा एकमात्र पात्रता है जिससे वह जीवन के उच्च पूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है, और जब तक ऐसी निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक भौतिक दृष्टि से शुद्धि अथवा अशुद्धि, ज्ञान अथवा अज्ञान में अंतर दिखता है। अग्नि तो सदैव अग्नि रहती है, अतः जब कोई जाने या अनजाने अग्नि को छूता है तो अग्नि बिना भेदभाव के अपना कार्य करती है। नियम है हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। सर्वशक्तिमान श्री भगवान भक्त के सभी प्रकार के पाप फलों को शुद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से सभी प्रकार के संदूषणों को संदमित करता है, श्री भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। प्रमाणिक शास्त्रों में सैकड़ों हजारों ऐसी सुक्तियां हैं। आत्मा रामश्च मुनयः, स्वरूप सिद्ध पुरुष भी श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। केचिता केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव का महान भक्त बन जाता है। न चलती भगवत पदार बिंदाल वनि शार्धम अपि स वैष्णव वाग्रय। जो व्यक्ति श्री भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता, उसे समस्त वैष्णव में सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। भगवत पार्षदताम प्राप्ते मत सेवया प्रतीतम ते। शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की संगति प्राप्त करने का पूरा पूरा विश्वास रहता है और इस तरह वे श्री भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर लीन रहते हैं। अतः समस्त भूखंडों, लोकों तथा ब्रह्मांडों में श्री भगवान की भक्तिमय सेवा भक्ति योग प्रचलित है। यही श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों का कथन है। सर्वत्र का अर्थ है श्री भगवान की सृष्टि के प्रत्येक भाग में
श्री भगवान की सेवा समस्त इंद्रियों से या मन से की जा सकती है। एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ने केवल अपने मन के बल पर श्री भगवान की सेवा की थी, उसे यथार्थ में श्री भगवान के दर्शन हुए। जो भक्त अपनी किसी भी इंद्रिय को पूर्णतः भक्ति में लगाता है, उसकी सफलता निश्चित है। श्री भगवान की सेवा किसी भी वस्तु से की जा सकती है, यहाँ तक कि सर्वसाधारण वस्तु जैसे फल, फूल, पत्ती या कि थोड़े से जल द्वारा भी की जा सकती है, जो संसार भर में सर्वत्र बिना मूल्य के ही उपलब्ध है। श्री भगवान ब्रह्मांड भर के जीवों द्वारा इसी प्रकार सेवित हैं। केवल श्रवण, कीर्तन या उनकी लीलाओं के पठन से, पूजन से या उन्हें मानने से ही उनकी सेवा हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल अर्पण करने से भी श्री भगवान की सेवा कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह करता क्या है। सामान्य रूप से लोग कह सकते हैं कि वे जो भी करते हैं वह ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को वास्तव में श्री भगवान के सेवक के रूप में श्री भगवान का कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, यत् करोषि यत् श्वासि यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो तुम्हें अच्छा लगे या आसान लगे वही करो, जो चाहो सो खाओ, जो भी यज्ञ करना हो करो, जो भी दान देना हो दो, और जो भी तपस्या करनी हो करो, किंतु प्रत्येक कार्य केवल श्री भगवान के लिए होना चाहिए। यदि तुम कोई व्यापार करते हो या कोई नौकरी स्वीकार करते हो तो श्री भगवान के लिए करो। जो भी खाओ वही श्री भगवान को भी अर्पित करो, और आश्वस्त रहो कि वे उस भोजन को पाने के पश्चात तुम्हें लौटा देंगे। वे परम पूर्ण हैं, अतः जो भी भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है उसे वे भक्त के प्रेमवश ग्रहण करते हैं, किंतु पुनः प्रसाद के रूप में भक्त को लौटा देते हैं, जिसे खाकर वह प्रसन्न रहे। दूसरे शब्दों में, ईश्वर के सेवक बनो और उसी भाव में शांति पूर्वक रहकर अंत में श्री भगवान के धाम को प्राप्त करो। स्कंद पुराण में हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आनंद आ गया आज तो पढ़ के। यस प्रभु जी, कालीचरण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। स्कंद पुराण में कहा गया है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णतामेते सद्यो वंदे तमुच्यतम। मैं अच्युत सूर्य भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि केवल उनके स्मरण या उनके पवित्र नाम के उच्चारण से समस्त तपों, सकाम कर्मों तथा यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और इस विधि का सर्वत्र पालन किया जा सकता है। श्रीमद्भागवतम 2.3.10 में भी कहा गया है, अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीय तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य को पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग तथा पथ का अनुसरण करना चाहिए, भले ही वह सकाम हो अथवा निष्काम। मनुष्य को प्रत्येक देव तथा देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन सब के मूल रूप श्री भगवान ही हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी समस्त टहनियां तथा पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार परम भगवान की सेवा करने से अन्य सभी देवों तथा देवियों की सेवा बिना किसी प्रयास के हो जाती है। श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः उनकी सेवा भी सर्वव्यापी है। इस तथ्य का समर्थन स्कंद पुराण में इस प्रकार किया गया है, अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिताः सर्वदेवाः श्रूयर्तः सर्वगतो हरि। जब शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी भगवान की पूजा की जाती है, तब अन्य सभी देवों की पूजा स्वतः हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री हरि सर्वव्यापी हैं। अतएव सभी किस्सों में श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से सभी को लाभ होता है, अर्थात सेवा के कर्ता, सेवा का उद्देश्य, सेवा का कारण, संप्रदाय कारण, अपादान कारक, संबंध कारक, सहायक, समर्थक, सभी को लाभ होता है।
ऐसे कार्य से श्री भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाले श्री भगवान जिस हेतु पूजा की जाती है वह कारण पूर्ति का स्रोत, जहाँ पूजा की जाती है वह स्थान, ये सभी लाभान्वित होते हैं। यहाँ तक के भौतिक संसार के प्रलय के समय भी भक्ति योग की विधि व्यवहृत हो सकती है। कालेन नष्टा प्रलये वाणियम, प्रलय के समय श्री भगवान की पूजा की जाती है क्योंकि वे वेदों की नष्ट होने से रक्षा करते हैं। वे प्रत्येक युग में पूजे जाते हैं। श्रीमद्भागवतम 12.3.52 में कहा गया है, कृते यद्धया यतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखये द्वापरे परिचर्चायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। विष्णु पुराण में लिखा गया है, स हनिस्तन छिद्रन स मोह स च विभ्रमः यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत्। यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का स्मरण भी नहीं किया जाता तो यह सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन की समस्त अवस्थाओं में श्री भगवान पूजे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, महाराज प्रहलाद, महाराज परीक्षित ने अपनी माताओं के गर्भ में भी श्री भगवान की पूजा की। ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में श्री भगवान की पूजा की। महाराज अम्बरीश ने अपनी पूर्ण युवावस्था में श्री भगवान की पूजा की और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी वृद्धायु में अत्यंत विक्षिप्ता अवस्था में भी श्री भगवान की पूजा की। अजामिल की मृत्यु के सन्निकट रहते हुए भी श्री भगवान की पूजा की और चित्रकेतु ने स्वर्ग तथा नरक में रहकर भी श्री भगवान की पूजा की। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि जब नरक में रहने वालों ने श्री भगवान के पवित्र नाम का जप प्रारंभ किया तो वे नरक से स्वर्ग जाने लगे। दुर्वासा ने भी जब इस तथ्य की पुष्टि की है, मुच्चेत यन्याम्न्योदिते नारकोपे, केवल श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से नरक के निवासी अपनी अपनी नारकी यातना से मुक्त हो गए। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को जो उपदेश दिया गया उसका निष्कर्ष श्री भागवतम 2.1.11 में इस प्रकार कहा है, इस प्रकार है, एतन्निर्विद्यमानानामिच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर्नाम मानु कीर्तनम। हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार विभिन्न शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया है, भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नराधम माना जाता है। गरुड़ पुराण, बृहन्नारादीय पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसकी पुनरावृत्ति की गई है। जो भगवत भक्ति से रहित है उसमें वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ? हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना कैसी? सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम 2.4.17 में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना ना सन्यासी, ना ही दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकते। भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमामय हो, किंतु यदि वहां वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार कर देता है। अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि उनकी महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्धि अवस्था यही है। सकाम कर्म तो योग्य शरीर तक सीमित है। योग शक्तियों की प्राप्ति तक, योग, शुष्क दर्शन, दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक और जहां तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वह मोक्ष लाभ तक सीमित है। यदि इन सब को संपन्न किया भी जाता है तो
सभी त्रुटियों के होने की संभावना रहती है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति को ग्रहण करने की ना तो कोई सीमा है, ना ही नीचे गिरने का कोई भय। भगवत कृपा से ये विधि स्वतः अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यक है, किंतु उच्चतर अवस्था में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योग ही है। कभी कभी श्रीमद् भागवतम के उपयुक्त 4 श्लोकों के निचोड़ का उपयोग निर्विशेषवादी अपने पक्ष के समर्थन हेतु करता है, किंतु ध्यान देना होगा कि इन चारों श्लोकों का वर्णन सर्वप्रथम श्री भगवान ने स्वयं किया था। अतः भगवान के विषय में कोई धारणा न होने से निर्विशेषवादी को उनमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः इन श्लोकों के निचोड़ की निर्विशेषवादी चाहे जो भी व्याख्या करें, या ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य परंपरा में दीक्षित व्यक्तियों द्वारा मान्य नहीं होगी, जैसा कि निम्नलिखित श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रुति पुष्टि करती है कि जिसे अपने शैक्षणिक ज्ञान का गर्व होता है, उसके समक्ष श्री भगवान कभी प्रकट नहीं होते। कट उपनिषद के 1.2.23 श्रुति मंत्र का ये स्पष्ट कथन है, नायामात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुधा श्रुतेन यमेव एषे निर्णति येन तेन लभ्य स्त एषा आत्मा विवृणते तनुस्वाम। ये सारी बात श्री भगवान स्वयं कहते हैं। अतः जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है, वह श्रीमद् भागवतम के सार को शिष्य परंपरा में किसी भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना शायद ही समझ सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो इतना जो डिटेल में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य समझाया है, उसके अंदर आज हमने कल की चर्चा को जारी रखा और बताया प्रभुपाद जी ने, जो हमने कल 2 शब्द देखे थे, सर्वत्र सर्वदा, उन्हीं के ऊपर आगे चर्चा हुई आज भी, कि कैसे भक्ति योग हर स्थिति में करने के लिए है। तो पहले तो सभी को करनी चाहिए, इसके लिए श्लोक आया, उसमें बताया कि चाहे कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, पापी व्यक्ति भी अगर भक्ति मार्ग पे आ जाता है तो वो परम पवित्र पुरुष समझा जाना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का 9वें अध्याय का 30वां श्लोक कोट किया। और फिर बताया कि जो सबसे पतित जीव हैं, यानी कि शूद्र, वैश्य, स्त्री और कोई निम्न पुरुष भी, इनसे भी निम्न कोई है, तो वो सब भी अगर भगवान के चरणों में निष्ठा रखते हैं तो भी भगवत धाम लौट सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, निष्ठा का ध्यान रखना। निष्ठा एक बहुत ही गाढ़ी स्टेज है, उससे पहले एक और स्टेज आती है निष्ठा से पूर्व। वो क्या है? क्या है निष्ठा से पूर्व? हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रद्धा। यस। और श्रद्धा कैसे जागृत होती है भगवान के अंदर? जब भगवान से हमारी अनन्य भक्ति होती है, भगवान पे विश्वास होता है। भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है, प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के अंदर। क्या श्लोक था? हमने उस पर चर्चा भी किया कई बार। क्या श्लोक है? कैसे भगवान में श्रद्धा जागृत होती है? श्रवण कीर्तन। ABCD प्रभु जी। भक्तों का संग। ABCD। थोड़ा और प्रथम स्कंद के 2 अध्याय को देखिए एक बारी। आई थिंक 16 या 17 श्लोक है। कौन से श्लोक में भी देख रहा हूं एक बार। हाँ, 16 ही है। पढ़ा किसी ने 16वां श्लोक? प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 16वां श्लोक। अर्थ क्या लिखा है? अर्थ जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। भक्तों का संग प्रभु जी, है ना? भक्तों की सेवा, खाली संग नहीं, सेवा। सेवा करने से भगवान की कथाओं में और भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, और जब वो श्रद्धा बढ़ती रहेगी तो आप धीरे धीरे निष्ठा के स्टेज पे आएंगे। तो भगवान का नाम जब हर चीज में है, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी।
किससे? भक्तों की सेवा करने से। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में फिर हमने इसमें देखा आगे निष्ठा के बाद में फिर बताया कि जो भगवान में तो निष्ठा जीव के लिए जरूरी है, लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान के लिए सब बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? जैसे सूर्य होता है, सूर्य सबको प्रकाश बराबर देता है, ये भेदभाव नहीं करता कि इसको ज्यादा दूं इसको कम दूं। और सूर्य के अंडर आने से जो भी चीज होती है, जैसे यहाँ पे श्लोक आया ना कि कोई बहुत ही नराधम है, बुरा है, लेकिन अगर उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो वो पवित्र समझा जाना चाहिए। इसके लिए आचार्य बताते हैं सूर्य की किरणें सब जगह बराबर पड़ती हैं। एक गंदी नाली में जो पानी है, राइट, जो मूत्र है मान लीजिए, उस पर भी पड़ेंगी तो वो उसको भी पवित्र कर देती है। कैसे पवित्र कर देती है? कि वो भी वाष्प बन के एक बादल बन जाता है, वही बादल बन जाता है और उसी में जाके जुड़ जाता है जहां पे गंगा का पानी जाके वो बादल बनता है। किससे बन रहा है? सूर्य से। तो जब भगवान की शरण में आता है तो वो चाहे कैसा भी बुराई व्यक्ति क्यों ना हो, वो पवित्र हो जाता है। लेकिन निष्ठा के साथ भगवान की शरण ग्रहण करनी आवश्यक है, दिखावटी नहीं कि मंदिर में चले गए जैसे। तो यहाँ ये आवश्यक है जानना। फिर आगे क्या बताया कि भगवान के केवल कीर्तन और श्रवण से ही मनुष्य भगवान का परम भक्त बन सकता है। बहुत सारे अगेन प्रभुपाद जी ने अब पूरे श्लोक ना देकर के एक लाइनर दिए हुए हैं कि कैसे भक्तों की संगति से हमारा विश्वास बढ़ता जाता है भगवान के अंदर। प्रभुपाद जी दोबारा से बताते हैं, सर्वत्र का अर्थ है कि इस सृष्टि के प्रत्येक भाग में कहीं पर भी आप जाएं आपको भगवान की भक्ति करनी है। और फिर ये भी बताया कि किस तरह से जो कोई भगवान की सेवा में लगा रहता है, जो भक्त अपनी किसी भी इंद्रिय को पूर्णतः भगवान में लगा देता है, उसे उसी से सफलता मिल जाती है। राइट। तो भगवान में अपनी इंद्रियों को लगाना आवश्यक है। आप अगर अपने कर्ण इंद्रियों को लगा रहे हैं, अपनी जिह्वा को लगा रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान तो बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा अपना मन मुझे दे दो, कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है, तभी हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमने फिर आगे देखा, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का सेवक बनने के लिए जो भगवान ने 9.27 श्लोक दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने भी पढ़ा था। यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोसि दास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व तत्मदर्पणम, कि तुम जो मन में आए वो करो, लेकिन जो कर रहे हो उसको मुझे अर्पित कर दो पहले, वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। फिर उसमें आगे बताते हैं जो मैं कल श्लोक बोल रहा था कि चाहे व्यक्ति कोई कामना ना हो, अकामी हो, या सर्वकामियों की भोग चाहता हो, कुछ प्राप्त करना चाहता हो सकाम कर्म के द्वारा, स्वर्ग प्राप्त करना होता हो, या मोक्ष कामी हो, मोक्ष कामी, या बहुत ही ओपन माइंडेड हो, किसी भी तरह के व्यक्ति को शास्त्र बताते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान की बहुत ही तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। तीव्रता को समझाते हुए प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य बताते हैं कि जब धूप निकलती है ना गर्मियों में, बहुत ही तेज चुभने वाली होती है, वो क्या है? वो तीव्र धूप है। और अगर बादल रहते हैं तो नहीं आती, अब जैसे गर्मियों में कोहरा रहता है, सर्दियों में कोहरा रहता है, तो नहीं आती तीव्र धूप, तो है लेकिन तेज नहीं आ रही, चुभ नहीं रही आपको। क्यों? क्योंकि बीच में भी अलग अलग तरह के फिल्टर्स लग गए, पॉल्यूशन के, फॉग के, बादल के, राइट। लेकिन गर्मियों में जब बिल्कुल क्लियर आसमान होता है तो तेज चुभती है वो धूप। तो भक्ति योग ऐसा होना चाहिए, उसमें कुछ मिश्रण नहीं होना चाहिए कि जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति। भक्ति सिर्फ भक्ति होनी चाहिए, प्योर भक्ति, तीव्रेण तभी होगी वो कैसे होती है? जब हम सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे। और फिर स्कंद पुराण के श्लोकों का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम भगवान, क्योंकि सबके जड़ है, अगर हम भगवान को तुष्ट कर रहे हैं तो सभी देवी देवता भी तुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें भगवान का पूजन पठन करना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर यदि कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी भगवान को स्मरण नहीं करता तो सबसे बड़ा उसकी हानि है। और क्योंकि सर्वत्र सर्वदा बताया गया, तो सर्वदा में फिर ये भी आता है कि क्या जब बच्चे प्रकट नहीं हुआ तब भी भक्ति कर सकता है? तो उसमें बताया हाँ, कैसे? उन्होंने एग्जाम्पल दिया परीक्षित महाराज का और प्रहलाद महाराज का। वो गर्भ में थे, अभी आए नहीं है जगत में बाहर, तब भी उन्होंने भगवान की भक्ति करी। फिर उन्होंने और बड़ी दिखाई कि ध्रुव महाराज तो 5 साल के थे, उन्होंने भी भक्ति करी। फिर बड़ी आयु में आ गए, बड़ी आयु में उन्होंने अम्बरीश महाराज का बता दिया। और अंत में बिल्कुल बुढ़ापे में बिल्कुल क्षीण हो चुका है धृतराष्ट्र,
अगेन देखा जाए तो धृतराष्ट्र एकदम मोहग्रस्त था, आसक्त था अपनी स्थिति से, लेकिन बुढ़ापे में विदुर जी का संग मिलने से उन्होंने उसको मार्ग दिखाया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद के अंदर, कैसे वो भी भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को गया। और साथ में अजामिल की कथा बताई, अजामिल का, चित्रकेतु का, कि किस तरह से बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं, तब भी अगर आपने भगवान की पूजा कर ली तो भी आप बच जाते हैं। और पूजा का अर्थ क्या है? भगवान का नाम जप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया। नाम जप ये बताया कि नरसिंह पुराण के अंदर तो बताया कि अगर कोई नर्क में भी है और वहां भी भगवान का नाम लेता है तो सीधे नर्क से सीधे प्रमोट होकर स्वर्ग में चला जाता है, सारी यातनाएं खत्म 1 सेकंड के अंदर। तो ये जानना आवश्यक है कि भगवान के नाम जप में कितनी शक्ति है, और इसीलिए भगवान का ही महिमा मंडन होना चाहिए सर्वत्र सर्वदा, ये बताया गया इसके अंदर। अंत में हमने देखा कि किस तरह से भक्ति की प्रारंभिक अवस्था ज्ञान हो सकती है बताया, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं, भक्ति अपने आप में ही पूर्ण है। और भक्ति की प्रारंभिक ज्ञान क्यों हो सकती है? क्योंकि तभी तो आप भगवान के बारे में जानेंगे पढ़ने से या सुनने से, तो वो स्टार्टिंग ज्ञान है। लेकिन उसके बाद अगर आप भगवान से संबंध बना लिया फिर उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं और आगे की। फिर प्रभुपाद जी लास्ट पैराग्राफ में विशेष तौर पे बताते हैं कि कुछ इसके बावजूद ये चतुश्लोकी भागवत को कुछ निर्विशेषवादी कोट करते हैं और बोलते हैं कि भगवान निर्विशेष है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं गलत है, क्योंकि जो भगवान स्वरूप है साक्षात बता रहे हैं तो निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? और अगर कोई भी इससे कुछ भी व्याख्या निकालता है गलत तो वो गलत है। कोई भी जो दीक्षित भक्त है, जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित है, वो इसको स्वीकार नहीं करेगा। और अगर आपको भी भगवान की भक्ति में बढ़ना है तो आपको एक पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा से भागवत का श्रवण करना पड़ेगा। ये लास्ट में मैं बताया इसके अंदर। तो इस तरह से हमारा ये श्लोक पूर्ण हुआ। आप सभी के लिए एक होमवर्क है मंडे के लिए। यहाँ पर एक वर्ड आया था, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को त्याग देता है, अस्वीकार कर देता है। तो आपको 5 प्रकार की मुक्तियां ढूंढना है, इनको पढ़ के आइएगा मंडे को। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम बताएं, हमको 2-3 तो पता है। नहीं मंडे, आज नहीं माता जी, आज नहीं, मंडे। और सारे 2-3 नहीं, 5 का पढ़ के आइएगा, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने सबसे पहले जो बताया था कि भक्ति कैसे बढ़ती है, वो स्कंद 2 अध्याय 1 में, प्रथम स्कंद अध्याय 2 16वां श्लोक। मतलब जो पहले वाला स्कंद हमने पढ़ लिया, बड़ा मोटे वाला। प्रथम तो उसी को कहते हैं माता जी। तो अच्छा, मैं तो दूसरे अध्याय का समझ रही हूँ। ये दूसरे स्कंद का अध्याय 1 में 16 में 1.2.16। अच्छा, उसमें आएगा वो प्रथम स्कंद में, प्रथम स्कंद में, ठीक है। हाँ जी। साधना माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे बीच में? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जो चतुर्श्लोक के भाग में एब्सेंट थी प्रभु जी, चतुर्श्लोक के भागवत के श्लोक खाली मुझे चैप्टर 2 में है ना, खाली मुझे उसके नंबर चाहिए थे। 2.9.33, 34, 35, 36। 2.9, 2.9.33, 34, 35, 36। 33, 34, 35 ना प्रभु जी? और 36 भी, 4 श्लोक है ना? हाँ, 36। ठीक है, ओके, धन्यवाद माता जी। तो लास्ट में पुनः मंडे को आपको होमवर्क ये है कि 5 तरह की मुक्ति बताई गई है, और भक्त जो होता है 5 की 5 मुक्तियों को त्याग देता है, उसको स्वीकार नहीं करता प्रभु जी। तो आपको ये तैयार करके आना है, पढ़ के आना है, ताकि हम चर्चा कर सके थोड़ी इसके ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कुसुम कालिया माता जी। प्रभु जी, थोड़ा सा हिंट दे दो, इसी तात्पर्य में है ना ये? इस तात्पर्य में तो सिर्फ नाम आया और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको ये अगर ग्रंथ चाहिए तो आपको प्रभुपाद जी का ग्रंथ है नेक्टर ऑफ डिवोशन,
भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें मिलेगा। तीसरे स्कंद में भी है सर प्रभु जी। मुझे नहीं, मैंने पढ़ा नहीं प्रभु जी, तो मुझे आइडिया। तीसरे स्कंद में बता रहे प्रभु जी, तो तीसरे स्कंद में भी देख सकते हैं। सांख्य योग, कपिल भगवान के सांख्य योग में पूरी डिटेल है, बहुत आसानी से मिलेगी। ठीक, ओके। क्या पुस्तक का नाम बताया प्रभु जी? सांख्य योग के कौन सा चैप्टर? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की किस पुस्तक का नाम बताया? नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने प्रश्न किया कि शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति त्याग देता है, किस लिए? कौन सी 5 तरह की मुक्ति है? नहीं तो वो तो मैं पढ़ूंगी। सायुक्त, सामीप्य और माता जी अभी बोलना नहीं है, मैंने कहा है आपका होमवर्क है ये। हाँ, तो ये क्यों सभी कृपया करके कक्षा में अटेंटिव रहा कीजिए कि क्या चर्चा चल रही है। प्रश्न मैंने क्या नाम है? नहीं पूछे, मैंने किसी से नाम नहीं पूछे, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। मैंने बोला है 5 तरह की मुक्तियों के बारे में पढ़ के आना है, ताकि हम मंडे को उस पर चर्चा कर सकें। जी जी जी, ठीक है, तो सब अटेंटिव रहिए कक्षा में। जी। संजय पंडिता प्रभु जी से प्रश्न था, तीसरे स्कंद में कौन सा चैप्टर है? लास्ट के 7 या 8 चैप्टर तीसरे स्कंद के वो सांख्य योग के हैं, भगवान कपिल के हैं, और वो शायद 25 से शुरू होकर 33 या 34 तक है। हाँ, हरे कृष्णा, मुझे एक्चुअली क्लास जल्दी समाप्त करनी है, उसी में है शायद 28 चैप्टर। आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, आपको अगर एग्जैक्ट मिलता है तो। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक तो आइए आज की कक्षा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च,